Hello viewers, welcome back to my class. This is Ravi Verma and today we are going to discuss on part number 7. जी हाँ, चैप्टर नंबर 13 पार्ट 7 द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. सो फाइनली सेवन्थ पार्ट पर हम लोग आ चुके हैं. इसके जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. ठीक है, आप लोग आराम से देखिए और उन्हें समझिए. अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन. सबसे पहले कुछ इंडेक्स पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं. हम इस वाले पार्ट में हम क्या सीखेंगे. ठीक है, देखिए ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में हम लोग एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट पर आ चुके थे. इसमें हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में इसके प्रीवियस पार्ट में समझ चुके हैं. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम लोग प्राइम मिनिस्टर और उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके बारे में सीखेंगे. प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास में क्या क्या पावर्स होती है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी जो कैबिनेट होती है, उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. और फाइनली हम यहाँ पर देखेंगे कि कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास उनके जो स्पेशल फीचर्स होते हैं, जो उनकी पावर्स होती है, उनके बारे में पूरा सीखेंगे. और लास्ट पॉइंट में आएगा आपके पास में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो पावर्स रहेगी. ठीक है, स्पेशल फीचर्स भी है और पावर्स भी है, दोनों को समझेंगे. तो चलिए, चैप्टर की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है. यहाँ पर एक छोटा सा रिकेप मैंने दिया है क्योंकि पिछला जो पढ़ा है उससे कनेक्टिविटी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है. देखिए, हम लोग एग्जीक्यूटिव्स के बारे में समझ रहे थे. हम लोगों ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स के बारे में समझा, हम लोगों ने स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के बारे में समझा. ठीक है, यहाँ पर मैंने मेनली आपको रिकेप में केवल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बता रहा हूँ. यानी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं जो नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट को रन करने का काम करते हैं. अब इसके अंदर कौन कौन आते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की पूरी टीम यानी कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है हमारे देश के फिलहाल, श्री रामनाथ कोविंद, और पीएम श्री नरेंद्र मोदी, और ये इनकी पूरी टीम है. चलिए आगे बढ़ते हैं. द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, ये जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, इनके जो मेन लीडर होते हैं वो कहलाते हैं प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर. देखिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वॉज रियल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर. ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. अब इनके जो मेन हेड होते हैं ना, ठीक है, जैसे कि क्लास में सारे बच्चे हैं, उनका मेन हेड कौन होता है, उनका मॉनिटर होता है. ठीक है, तो यहाँ पर कौन है इस पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रियल हेड, प्राइम मिनिस्टर. कौन है प्राइम मिनिस्टर, ये रहे. इसके अलावा द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट वेस्ट इन द प्रेसिडेंट. देखिए, ये जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इनकी जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, इनकी जितनी भी पावर्स होती है, वो सभी किस में निहित होती है, प्रेसिडेंट में. ठीक है, ये रहे. अब इसके अलावा इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट का फॉर्म कैसा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर लोकल गवर्नमेंट होती है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. देखिए, हमारे देश, हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट का एक अलग ही महत्व है, एक अलग ही स्पेशल सिग्निफिकेंस है यहाँ पर. देखिए, अब हम समझते हैं यहाँ पर कि जो स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है वो किस तरह से है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है. शुरू से देखते हैं. जब लोकसभा के इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट आता है. रिजल्ट में हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि किस पार्टी की ज़्यादा मेजोरिटी है. ठीक है, यानी किस पार्टी ने ज़्यादा वोट हासिल किए हैं. तो सिंपल सी बात है, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा सरकार उसी की बनती है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सरकार भी बन चुकी है, मतलब कि इस पार्टी को मेजोरिटी ज़्यादा मिली है. ठीक है, बहुमत वाली सरकार हो गई इनकी. अब यहाँ पर ये जो पार्टी मेंबर्स होते हैं ना, जिसको ज़्यादा मेजोरिटी मिली है, ये अपने में से किसी एक को इलेक्ट करते हैं. याद रखना, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ करा है इलेक्ट, यानी कि चयन करा इन्होंने. किसका चयन करा, कि चलिए सर आप आ जाइए, हम आपको इलेक्ट करते हैं. क्यों इलेक्ट करा इन्होंने, क्योंकि जिसे इलेक्ट किया गया है उसको ये क्या बनाएंगे, अपने हाउस का लीडर बनाएंगे. ठीक है, तो इन्होंने अपने हाउस का लीडर बना दिया, और यही इनका हाउस का जो लीडर होता है वो पीएम कहलाता है, यानी कि प्रधानमंत्री कहलाता है. ठीक है, फिर से रिवाइज करते हैं. लोकसभा के इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद में देखा जाता है कि किस पार्टी ने ज़्यादा बहुमत हासिल करा है, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा, सरकार उसी की बनती है. फिर क्या होता है कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक लीडर चुनते हैं. ठीक है, और वो लीडर कैसे चुना जाएगा, जिस पार्टी का बहुमत ज़्यादा होता है उसमें से वे लोग अपने में से किसी एक को इलेक्ट करते हैं. वो क्या बनता है, वो लीडर बनता है, और वही हाउस का लीडर क्या कहलाता है, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर कहलाता है. तो यहाँ पर तो सिर्फ अभी इलेक्ट हुआ है,
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके अपॉइंटमेंट की, यानी कि इसे नियुक्त करने की। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज मेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। तो फिर पार्टी मेंबर्स ने क्या करा, सिर्फ इसे इलेक्ट करा है। ठीक है, क्या बनाया, उसको लीडर बनाया, लेकिन उसे अपॉइंट करने का काम किसके पास में है, प्रेसिडेंट के पास में। क्लियर। अब यहाँ पर समझते हैं, द प्रेसिडेंट इनवाइट्स द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। प्रेसिडेंट क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को इनवाइट करता है, विच हैज सिक्योर्ड मेजोरिटी इन द इलेक्शन, जिसने इलेक्शन में अच्छी खासी मेजोरिटी हासिल की है, तो उसे इनवाइट करता है कि सर आइए। क्यों बुलाएगा, क्योंकि उसे अपॉइंट करना है। इसके अलावा अगर कोई पार्टी सिक्योर मेजोरिटी में फेल हो जाती है, यानी मान लीजिए कि दो पार्टी है, पार्टी ए और पार्टी बी, किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली है। ठीक है, मेजोरिटी के लिए 50% ज़्यादा चाहिए, लेकिन किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली है, तो फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, किसे पीएम के रूप में अपॉइंट करेगा वो। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से ऐसे बंदे को अपॉइंट करेगा, ठीक है, जो सिक्योर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले पाए। मान लीजिए प्रेसिडेंट ने कहा चलिए ठीक है, मान लीजिए किसी का नाम सी है, तो उसको बुलाया कि सर आप आइए। ठीक है, अगर ऐसा लगता है लोकसभा को वहाँ पर कि ये बंदा बिल्कुल सिक्योर वोट यहाँ पे ले सकता है, लोकसभा के सारे मेंबर को ये यकीन है कि वाकई में ये गवर्नमेंट बना सकता है, गवर्नमेंट को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है, एक स्टेबल गवर्नमेंट ये फॉर्म कर सकता है, तो फिर प्रेसिडेंट उससे क्या कर देगा, वहाँ पर पीएम के रूप में अपॉइंट कर देगा। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि द प्रेसिडेंट एज इज डिक्रेशन में अपॉइंट सच पर्सन एज द प्राइम मिनिस्टर हु कैन सिक्योर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। उसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी होता है, सभी को उसमें विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर बंदा गवर्नमेंट को, स्टेबल गवर्नमेंट को आगे, स्टेबल गवर्नमेंट ये क्रिएट कर सकता है। ठीक है, लोकसभा में। और ये विश्वास कहाँ पर आना चाहिए, लोकसभा के अंदर। आई होप ये पूरा पॉइंट यहाँ पे आपको सारे समझ में आए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम समझेंगे पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। बिल्कुल सही है, लोकसभा का लीडर कौन होता है, पीएम होता है। कौन होता है, पीएम। द प्राइम मिनिस्टर मेक्स अ प्रोनाउंसमेंट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इन द हाउस। देखिए प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है देश के लिए जो बनाई जाती है, नई नई पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है, उसको क्या करता है, अनाउंस करता है। इसके अलावा द बिल प्रेजेंटेड इन द हाउस आर प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखिए कोई भी बिल अगर हाउस में प्रेजेंट किया गया है तो वो प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन के अंडर में ही प्रिपेयर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल को प्रेजेंट कर दिया और प्राइम मिनिस्टर उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं, उनके अंडर में ही उसे क्या किया जाएगा, पूरा प्रिपेयर किया जाएगा। इट इज़ प्राइम मिनिस्टर हु गेट्स द एनुअल बजट प्रिपेयर्ड। देखिए वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है जो क्या करता है, हर साल एनुअल बजट को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट फंक्शन आर परफॉर्म। इसके अलावा और भी कई फंक्शंस होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर को परफॉर्म करने होते हैं। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर हु गेट्स एनुअल बजट प्रिपेयर्ड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर खुद बजट को बनाएगा, इसके ऑफिशियल्स होते हैं जो इसके ऑर्डर पर क्या करते हैं, बजट को प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट। देखिए अब प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट तो कर दिया है, अब क्या करेगा, अब प्राइम मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो अपनी टीम को बनाए। ठीक है, तो ये अपनी पार्टी, यानी कि इसकी जो पार्टी है उसमें से कुछ लोगों को बुलाएगा और उनको क्या करेगा, मिनिस्टर बनाएगा। देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये जितने भी मेंबर्स हैं जो कैबिनेट के मेंबर्स बनेंगे, ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट तभी कर पाएगा जब वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेगा। ठीक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट कैबिनेट ऑफ मेंबर्स को अपॉइंट करेगा। जब वो अपॉइंट हो जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की पूरी पूरी टीम तैयार हो जाती है। अब मान लीजिए कि पूरी टीम इनकी तैयार हो चुकी है, तो अब क्या करेंगे ये लोग, प्राइम मिनिस्टर हर मेंबर को, यानी कि कैबिनेट में मान लीजिए अगर 15 मेंबर है तो उन 15 मेंबर्स को बुलाएगा और उनको बोलेगा कि सर आपका डिपार्टमेंट ये है, आपका डिपार्टमेंट ये है, यानी कि इनको इनके डिपार्टमेंट का क्या करेगा, अलोकेशन करेगा। ठीक है, जैसे कि किसी को हेल्थ डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को डिफेंस डिपार्टमेंट दे दिया, ठीक है, किसी को एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दिया, तो हर किसी को अपना अपना डिपार्टमेंट एलोकेशन कर देगा ये। इसके अलावा डिपार्टमेंट्स को ये चेंज भी कर सकता है। ठीक
ठीक है, वो कह रहा है कि इस मिनिस्टर का डिपार्टमेंट मुझे चेंज करना है, तो ये किसके द्वारा हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हो सकता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंटरवेंशन इन द डिपार्टमेंट्स इन द फंक्शंस ऑफ द मिनिस्टर। अब देखिए डिपार्टमेंट्स देने के बाद में, यानी कि इनके मिनिस्टर्स को डिपार्टमेंट्स दे दिए गए हैं, अब उनके अंदर जो भी वर्किंग चल रही है, ठीक है, जो भी फंक्शन चल रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर कभी भी उनकी वर्किंग को चेक कर सकता है, ठीक है, उनकी पॉलिसी जो भी चल रहा है, जो भी वर्क चल रहा है, उनको मॉनिटर कर सकता है। देखिए, ऑल्दो द मिनिस्टर ऑफ द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट फंक्शन एंड डू वर्क एज पर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, भले ही वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपना डिपार्टमेंट चला रहे हो या फिर अपना वर्क कर रहे हो, बट प्राइम मिनिस्टर में इंटरवेन इन द वर्क ऑफ एनी डिपार्टमेंट, ठीक है, जरूरत पड़ने पर प्राइम मिनिस्टर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर एंटर हो सकता है, उनके वर्किंग को चेक कर सकता है, उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। ही और शी में गिव सजेशन, वो अपने सजेशन दे सकता है, कुछ डायरेक्शन दे सकता है, उनको मार्गदर्शन दे सकता है, उनको गाइडेंस दे सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर डिपार्टमेंट के अंदर जाके उनको गाइडेंस दे सकता है, सजेशन वगैरह सब कुछ कर सकता है। पॉइंट नंबर 5 आपसे यहाँ पे कहता है कि रिमूवल ऑफ मिनिस्टर, अपॉइंट तो कर दिया, अब उसको रिमूव करने का क्या है? द मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट कैन रिमेन इन देयर ऑफिस ओनली टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए, कैबिनेट के जितने भी मेंबर होते हैं, बातों को समझना, कैबिनेट के जितने भी मेंबर होते हैं अपने ऑफिस में तब तक बने रहते हैं, मतलब तब तक उनका कार्यकाल चलता रहेगा जब तक कि प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंस में, ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर अपने पद से त्यागपत्र दे देता है या फिर मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके ऊपर चलाया जाता है और वो सक्सेस हो जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ में उसकी जितनी भी टीम होती है, पूरे कैबिनेट को क्या करना पड़ता है? साथ में रिजाइन करना पड़ता है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट देन एंटायर मिनिस्ट्री क्विट, यानी कि पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है उसकी। इसके अलावा द प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क फॉर रेजिग्नेशन फॉर फ्रॉम एनी मिनिस्टर। प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर से रेजिग्नेशन के लिए कह सकता है। इन केस अगर मिनिस्टर उस रेजिग्नेशन से रिफ्यूज़ कर देता है, ठीक है, अगर वो इनकार कर देता है, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कह सकता है ये कि आप इस मिनिस्टर को रिमूव कर दो, तो वहाँ पर फिर प्रेसिडेंट के पास में वो राइट आ जाएगा कि वो उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को क्या करेगा? रिमूव करेगा, ठीक है। तो बचेगा तो वो फिर भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर को उसने रिफ्यूज़ किया तो प्राइम मिनिस्टर किससे कह देगा? प्रेसिडेंट से कह देगा, तो प्रेसिडेंट उसको क्या कर देगा? वहाँ से डिसमिस कर देगा और मिनिस्टर को रिमूव कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहता है प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की जो पूरी कैबिनेट होती है वो उनकी मीटिंग कभी भी ले सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट होते हैं जो कैबिनेट में रखे जाते हैं उनको अप्रूव कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर अप्रूव करता है। इसके अलावा कहीं किसी किसी केसेस में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं तो ओपिनियन किसके द्वारा लेते हैं? मेजोरिटी के द्वारा लेते हैं, ठीक है। अगर मेजोरिटी ज़्यादा होती है तो पर्टिकुलर डिसीजन को क्या कर दिया जाता है? ये लोग फाइनल कर देते हैं, ठीक है। मेजोरिटी डिसीजन जो होता है ना वो डीम्ड होता है टू बी यूनानिमस डिसीजन। मेजोरिटी डिसीजन को यूनानिमस डिसीजन माना जाता है, यानी कि वो बिल्कुल एक अप्रूवल फाइनल माना जाता है वहाँ पर कि हाँ चलो ठीक है, इसको पूरा सहमति दे दी गई है। इसके अलावा 7वां पॉइंट यहाँ पे कहता है कि वर्क रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में ये पावर होती है, ठीक है, कि वो अपॉइंटमेंट्स कर सके, बट जितने भी अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, ठीक है, सारे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर किए जाते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की पावर देखिए यहाँ पर आप, प्रेसिडेंट के पास में अपॉइंटमेंट का पावर है लेकिन वो भी किसकी एडवाइस से कर पा रहा है? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से कर पा रहा है। इसके अलावा जो एम्बेसडर ऑफ इंडिया है अदर कंट्रीज़ के, इसके अलावा जो चेयरमैन अलग अलग कमीशंस के जो चेयरमैन होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, जो उनके सदस्य होते हैं, इसके अलावा जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे बात की है, ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं पीएम की एडवाइस पर। इसके अलावा अथोराइज्ड स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर इज द अथोराइज्ड स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री सो ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज। देखिए, हमारे देश से स्पोक पर्सन कौन ऑथोराइज होता है? हमारे देश का पीएम, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे पीएम इधर उधर देश में जाते रहते हैं, वहाँ से जो भी रिलेटेड मैटर्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो एग्रीमेंट हो या ट्रीटीज़ हो, ठीक है, तो स्पोक पर्सन कौन ऑथोराइज होता है? यहाँ पे पीएम होता है, ठीक है। गवर्नमेंट इन द कंट्री सो ऑल्सो इन द फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी ये स्पोक पर्सन होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट के अंदर कौन होते हैं? सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ये है पीएम की पूरी टीम
जिसे कैबिनेट मिनिस्टर्स कहा जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। और ये इस टीम के मेन लीडर प्राइम मिनिस्टर। अब देखते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट। देखिए जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो उनकी कैटेगरी 3 तरह की होती है, ठीक है। सबसे पहला तो कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो अभी आप लोगों ने देखे। इसके अलावा आते हैं स्टेट मिनिस्टर्स। देखिए स्टेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? ये मिनिस्टर ऐसे होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के बिल्कुल सहायक के रूप में काम करते हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसके अलावा डिप्यूटी मिनिस्टर्स, आप लोगों ने सुना होगा कि प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। डिप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, उप मंत्री जिन्हें कहा जाता है। देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के लिए जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 15 लोग हैं, तो आप अगर किसी से कुछ गलती हुई है तो पर्टिकुलर एक को नहीं कहा जाएगा, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के लिए क्या रहेगी? रेस्पॉन्सिबल रहेगी। इसके अलावा हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होता है? पीएम होता है। हम लोगों ने कई बार समझ चुके हैं इसको। इसके अलावा रियल पावर जो होती है गवर्नमेंट की, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही वेस्ट होती है, ठीक है, क्योंकि यही लोग शुरुआती दौर में डिसीजंस लेते हैं। इसके अलावा द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्टिंग में समझा था कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती है, वो गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किस में वेस्ट होती है? प्रेसिडेंट में वेस्ट होती है, इसमें निहित होती है। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि गवर्नमेंट की जो रियल पावर होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वेस्ट होती है। तो क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? तो बिल्कुल एक सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर किस में निहित होती है? प्रेसिडेंट में। और प्रेसिडेंट अपनी पावर का यूज़ कैसे करता है? अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ के द्वारा वो यूज़ करता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर सकते हैं कि जो रियल पावर है वो किस में होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वेस्ट होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि स्पेशल फीचर्स क्या हैं कैबिनेट के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कहते हैं इसे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि सुप्रीमेसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है, ठीक है। और ही और शी प्रिसाइड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पूरी मीटिंग ये लेता है। मिनिस्टर्स का सिलेक्शन भी प्राइम मिनिस्टर करता है, उनको वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उनके डिपार्टमेंट को अलॉट करता है, ठीक है। इसके अलावा ही और शी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फ्रेमिंग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फ्रेम करने में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर भी इनकी एडवाइस के बिना कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके अलावा जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी हम लोगों ने समझा कि अगर 15 लोग हैं तो उसमें से एक ने भी कुछ गड़बड़ की है तो वो सारे लोग ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये एक इनका स्पेशल फीचर है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर एनी एक्ट ऑफ अ मिनिस्टर। अगर मिनिस्टर के द्वारा कुछ ऐसा एक्ट किया जाता है तो ओनली मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। जैसा मैंने कहा था कि केवल वो एक मिनिस्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी, जिम्मेदार होगी। अब यहाँ पे समझते हैं सेक्रेसी। देखिए वॉल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कैबिनेट आर सीक्रेट, यानी कैबिनेट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है ना वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होती है, सीक्रेट होती है। नो मिनिस्टर कैन मेक इट पब्लिक, यानी कि किसी मिनिस्टर के पास में पावर नहीं है कि वो उसे पब्लिकली बता दे कि हाँ हमने ये बात करी, हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है। अ मिनिस्टर हैज़ टू टेक ऑथ द सेक्रेसी बिफोर टेकिंग ओवर द पोस्ट। अपनी पोस्ट पर आने से पहले हर मिनिस्टर से शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। वो शपथ लेते हैं कि मैं अपनी वर्किंग के लिए बिल्कुल जिम्मेदारी से अपने पद को निभाऊंगा, पूरी इसकी जो गोपनीयता उसको बनाए रखूंगा। अब यहाँ पर देखते हैं पावर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या क्या होती है। तो सबसे पहला आता है, देखिए पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन करना विथ रिगार्ड्स टू द प्रॉब्लम्स एंड मैटर्स रिलेटिंग टू द। देखिए जितने भी इकोनॉमिक, सोशल, फॉरेन, पॉलिटिकल जो मैटर्स होते हैं, ठीक है, उनके रिगार्ड्स जो पॉलिसी बनाई जाती है वो सारी कहाँ पर होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास में पावर होता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फ्रेम करते हैं एक सुटेबल पॉलिसी को, ठीक है। हर मैटर की अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, तो उसके सोल्यूशन के लिए एक बेस्ट पॉलिसी का फॉर्मुलेशन कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके अलावा अगर अपॉइंटमेंट से रिलेटिंग कोई मैटर होता है, ठीक है, देखिए ऑल इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इन द कंट्री और आउटसाइड, हमारे देश में अगर कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करना होते हैं, चाहे वो देश के बाहर हो
जैसे कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो, एम्बेसिडर्स होते हैं, चेयर हैं, मेंबर ऑफ वेरियस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है। तो इनके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। इसके अलावा मैटर रिलेटिंग टू फाइनेंस, देखिए द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द इनकम। हमारे देश की जो इनकम होती है, जो खर्चे होते हैं, तो इसका जो पूरा हिसाब होता है, जो कंट्रोलिंग होती है, वो कौन रखता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। इसके अलावा जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है ना, वो ड्राफ्ट करता है, बजट को ड्राफ्ट करता है, ठीक है, और प्रेजेंट इट बिफोर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड आफ्टर इट्स अप्रूवल इट इज़ प्रेजेंटेड इन द हाउस। देखिए जो बजट तैयार किया गया है उसको सबसे पहले कहाँ पे रखा जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखा जाता है, ठीक है। जब वो उसे देखते हैं कि चलो ठीक है, तब उसके बाद में उसे हाउस में भेजा जाता है कि हाउस के जो मेंबर्स होते हैं उस पर अपनी अप्रूवल देते हैं, ठीक है। फिर बस वही प्रोसेस आ जाता है कि यहाँ से फिर उस हाउस में जाता है कंसिडरेशन के लिए। इफ़ द बजट इज़ नॉट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, देखिए अगर पार्लियामेंट के द्वारा बजट पास नहीं किया जाता है या नहीं किया गया है तो द होल कैबिनेट हैज़ टू टेंडर रेजिग्नेशन, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा कैबिनेट किसके लिए होगा? रेजिग्नेशन के लिए लायबल होगा, ठीक है। तो गाइज आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जुडिशरी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जजेस की बात करेंगे, यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और ये वेरियस जजेस यहाँ पे दे रखे हैं, तो बारीकी से इनके बारे में हम अगले पार्ट में समझेंगे। सो गाइज अगर आपको वीडियो शेयरेबल लगे, लाइकेबल लगे, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।